हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये व्लॉग है करवा चौथ के दिन का। तो करवा चौथ के दिन की शुरुआत नॉर्मल दिन की तरह ही हो रही है। चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हर टाइम जब भी सुबह हम उठते हैं तो सुबह का काम जल्दी निपट जाए तो अच्छा रहता है। और वैसे आज मेरे बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी और काम शुरुआत भी मतलब थोड़ा लेट से ही कर रही हूँ। तो आज मेरा व्रत है और मैं 3:30 बजे उठ गई थी। वैसे तो मुझे सरगी खानी थी ना, इसीलिए मैं 3:30 बजे उठ के सरगी खाई मैंने। फिर मैं थोड़ी देर और सो गई तो मेरी आँख लग गई। वैसे तो मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैं लेट नहीं उठती हूँ क्योंकि मुझे देर तक सोने की आदत नहीं है और मुझे नींद भी नहीं आती है सुबह को। और सुबह जल्दी नींद खुल जाती है मेरी। तो सोचा आज बच्चों का स्कूल नहीं है तो आराम से उठती हूँ थोड़ा। और ज़्यादा आराम से भी नहीं है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं है। 5:30 या 6 बजे करीब मैं उठ गई थी। उसके बाद लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने में। तो मैंने अंदर का झाड़ू पोछा कर दिया था। उसके बाद बाहर मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया है आंगन में। तो आंगन में झाड़ू में 2 टाइम लगाती हूँ, एक सुबह को एक शाम को। तो अभी सुबह की साफ़ सफाई जो है मेरी हो गई है थोड़ी बहुत। और उसके बाद आ गया था मेरा पार्सल सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैं ये पार्सल दिखाती हूँ। तो मेरी बेटी ने इसको पहले ही खोल दिया था क्योंकि एक्साइटेड रहती है इसको खोलने में, देखने में। तो देखा तो इसके अंदर था एक कंबल वाइन कलर का, जो कि सिंगल कंबल है, पतला सा, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, पतला ही है और बहुत अच्छा है। अच्छा कलर भी लग रहा था इसका। तो मैंने इसको रख दिया था साइड में। और उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ पहले वहाँ पे पूजा पाठ की सामग्री रख देती हूँ, सारा इकट्ठा कर देती हूँ, सब कुछ मतलब रख देती हूँ। जैसे मुझे कपड़े पहनने होते हैं, मैं कपड़े भी ढूंढ के रख देती हूँ। उसके बाद ही मैं नहा धोकर पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं ना, तो उस समय कुछ सामान हमें नहीं मिलता है तो बहुत बेकार लगता है कि सामान भी ढूंढो, तैयार भी हो, ये सब। तो यहाँ पर मैंने साड़ी भी सेलेक्ट कर ली थी अपने लिए। वैसे तो क्या सेलेक्ट करना, ये नई साड़ी है। तो मैं देख रही थी, पहले चेक कर रही थी कि कौन सी साड़ी पहनूँ। मेरे पास 2 साड़ियाँ हैं नई। तो सोच रही थी कि कौन सी वाली पहनूँ सुबह को और कौन सी वाली मैं शाम को पहनूँगी, इसलिए मैं ढूंढ के रख रही थी अलमारी से। चूड़ी वगैरह भी मैंने सारे ढूंढ के रख दिए थे, क्योंकि जब तैयार होते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, इसीलिए मैं सारा सामान को ढूंढ के रख देती हूँ पहले से ही। तो रूम की डस्टिंग हो गई थी तो मैंने यहाँ पर फिर सामान जो है यहाँ पे ढूंढ के रख दिया है अपना। मेकअप का सामान और चूड़ी वगैरह, कपड़े जो मुझे पहनने होते हैं वो मैंने सारे निकाल के यहाँ पे रख दिए थे। तो ये अलमारी में पैक करके मैंने रख दी थी। तो सोचा मैं पहले देख लेती हूँ कि कौन सा मैं पहनूँगी। और मुझे साड़ी पहन के ना काम नहीं होता है मेरे से बिल्कुल भी, इसलिए मैं आधा काम तो मैं सूट पहन के ही करती हूँ। उसके बाद सिर्फ पूजा पाठ करते टाइम मैं साड़ी पहनती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने ले रखा है अपने लिए सामान। तो कुछ सामान पहले का है, कुछ थोड़ा बहुत ही लिया, मतलब मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लेती हूँ। और मेरा नॉर्मली है जो भी मेकअप का सामान है, ज़्यादा मेकअप का सामान भी नहीं लेती हूँ मैं। तो हमारे कुमाऊँ में होता है ना, तो पिछौड़ा हमारे कुमाऊँ में ज़रूर पहनते हैं। और नथ, मांग टिक्का, हार, ये हमेशा पहनते हैं, मतलब जब भी कोई भी फंक्शन होता है। तो करवा चौथ का दिन है, करवा चौथ का व्रत करते हैं तो औरत को पूरा श्रृंगार करना पड़ता है उस दिन। तो इसीलिए मैं ये पूरा श्रृंगार मेरा यहाँ पे है मेकअप का। तो मैंने ये रख दिया है चूज़ करके कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँगी। तो मैं अभी ये सब श्रृंगार शाम को करूँगी। अभी मैं सिर्फ सिंपल साड़ी पहन रही हूँ वाइन कलर का, और सारा श्रृंगार जो है वो मैं रात को करूँगी। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मंदिर के लिए प्रसादी। तो मैंने एक कटोरा थोड़ा सा मतलब प्रसादी बनाया मंदिर में चढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दूध गर्म करने लग गई हूँ। और ये दूध मैंने इसलिए ज़्यादा मंगा रखा है क्योंकि मैं शाम को खीर बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इसको गरम करके अभी से रख दे रही हूँ। तो कुछ तैयारियाँ जो है ना दिन से शुरू हो जाती है शाम की। भी शाम को होता है कि जल्दी चाँद आ जाएगा तो पूजा करने की जल्दी हुई रहती है, इसलिए मैं कुछ काम जो है दिन में निपटा लेती हूँ। तो महाप्रसादी जो है बन चुकी थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मंदिर बनाने लग गई हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर करवा माता का फ़ोटो रखा, क्योंकि मेरे पास कैलेंडर भी था, मैंने कैलेंडर नहीं लगाया क्योंकि फ़ोटो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके ऊपर से चुन्नी उड़ा दी है, तो इसीलिए मैंने फ़ोटो रखा है। तो फिर मैं यहाँ पर सारा सामग्री यहाँ पे रख दूँगी, सारा अच्छे से रख दूँगी जो जो मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। और कुछ सामान को मैं देख रही हूँ, मतलब कि कौन सा चढ़ाऊँ करके, क्योंकि मेरे पास पिछले साल का भी सामान था थोड़ा बहुत और थोड़ा मैंने नया ले रखा है।
तो मैं अकेली ही पूजा करती हूँ और मुझे जिस तरीके से आता है थोड़ा बहुत मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल से सबसे पहले बनाया स्वास्तिक, फिर उसके ऊपर से करवा रखा जल भर के, और फिर एक करवे में गेहूं भर के यहाँ पे रख दिया है, और साइड में उसके नीचे मैंने ओम बना रखा है। नहीं तो मैं कमल बनाती हूँ और कभी कभी ओम भी बना देती हूँ ऐसी। तो एक करवे में मैंने चावल रखे हैं और फल रखे हैं और बतासे मिठाई वगैरह मैंने जो जो मंदिर में चढ़ता है वो सारा मैंने यहाँ पे रख दिया है, श्रृंगार का सारा सामान रख दिया है। तो सुबह की पूजा जो है वो मेरी हो चुकी है। तो गैस फिर शाम को 4 बजे मैं यहाँ पे कथा पढ़ने लग गई थी, क्योंकि साथ में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और अकेली कथा पढ़ती भी हूँ, अकेली सुनती भी हूँ क्योंकि कोई साथ में नहीं है। अगल बगल वाले लोग करते हैं बट थोड़ा दूर रहते हैं, और कोई लोग तो करते भी नहीं हैं, तो फिर मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, अपने घर पे अकेले मनाती हूँ। तो यहाँ पे कथा पढ़ के मैं छत में पानी चढ़ा के आई सूर्य देव को, और उसके बाद शाम की तैयारी होने लगी है खाना पीना बनाने की। तो करवा चौथ के दिन मेरे हस्बैंड जी मेरी बहुत हेल्प करते हैं खाना बनाने में। तो उन्होंने सारा आइटम बना दिया था, जो जो मुझे बनाना था वो बना दिया था। मैं सिर पे पूरी बनाती हूँ, बस हो गया। मैंने यहाँ पे आटा गूँथ लिया था और फिर पूरी बना लेती हूँ। तो जब भी व्रत होता है, मतलब मैं पहले पूरा खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही पूजा पाठ करती हूँ, चाहे मेरी पूजा थोड़ी सी लेट हो। वैसे चाँद दिखने लग जाता है तो जल्दीबाजी हुई रहती है पूजा पाठ करने की, और भूख प्यास का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता है। मतलब करवा चौथ के दिन पता नहीं क्या होता है, ऐसे जैसे हम लोग निर्जरा व्रत रखते हैं तो शाम तक ना प्यास लगती है ना भूख लगती है बिल्कुल भी। तो भगवान का आशीर्वाद बना रहता है वैसे, तो इसलिए हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती, चाहे कितना लेट पूजा करें। तो चाँद दिखने लग गया था, बच्चे बोल रहे थे कि चाँद निकल चुका है, और यहाँ पे छत पे मतलब और लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे, बगल में जो मेरे पड़ोस में रहते हैं वो लोग पूजा पाठ कर रहे थे, तो बच्चे बहुत जल्दबाजी हुई थी उनको। तो फिर यहाँ पे खाना बन गया था, तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। तो सारा सामान यहाँ पे रख रही हूँ और ये सामान ले जाऊँगी छत पे। और आप देख सकते हो यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है चाँद, और बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे रहे हैं चाँद। और यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा साइड जाते जब, तो यहाँ पे बड़ा सा मकान है वो लग जाता, बट हम बीचों बीच में आए हैं छत के बीच में, और यहाँ पर से बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है हमें। और यहाँ पे होने लगी है मेरी पूजा शुरू। तो गाइस छत में लाइट नहीं थी और अंधेरा सा आ रहा था, बट फिर भी थोड़ा बहुत मतलब उजाला आ ही गया था वीडियो में। फ़ोन की लाइट से उजाला लगा रहे थे सब लोग यहाँ पे, उसके बाद ही हमने पूजा पाठ करी। बट मैंने सोचा नहीं था कि अच्छे से आएगा, इसलिए बच्चे भी वीडियो नहीं बना रहे थे, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़ा बहुत ही बनाई हमने, ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाया। फ़ोटो वगैरह तो हमने रूम के अंदर ही खींची, बाहर पे 1-2 फ़ोटो खींची, बस हो गया, ज़्यादा नहीं खींची। तो भगवान ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रखना हमारे साथ। तो हर साल की तरह इस बार भी मेरा करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से मनाया। तो पूजा पाठ करके फिर आ गए थे हम रूम पे। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेट हो गया था, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था मतलब। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी लाए थे मेरे लिए कुछ गिफ्ट। तो गाइस से करवा चौथ का ब्लॉग यहीं पूरा होता है, और उम्मीद करती हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।